जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। कोशिश किया है कि वो सारी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएं, जिससे आपको कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो वहाँ पे दिक्कतें ना हो। इससे पहले भी कई क्लासेस करवाई हैं, सो वो भी आप अटेंड करिए। जब आपके पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा और ढेर सारा हो जाएगा, तब आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और सपोज़ अगर कोई क्वेश्चन आया और वहाँ पे आपको अगर आंसर नहीं पता है, तो भी आप एलिमिनेट करके ऑप्शंस को हटा के ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो आप एक आंसर तक पहुंच सकते हो। बट ये तभी हो सकता है जब आपके पास वैसी नॉलेज हो, और नॉलेज लेने के लिए आपको क्लासेस पूरी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ क्या है। सो इससे पहले जो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लासेस करवाई हैं वो भी आप ज़रूर अटेम्प्ट करिए। और पेपर देने अगर आप जा रहे हैं तो मैंने अभी जल्दी में ही एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हो। सो वो वाली वीडियो भी आप ज़रूर देखिए और उसको फॉलो करिए, ज़रूर आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस बेल बटन दबा सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोस, सभी लेटेस्ट अपडेट्स, सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड जो भी नोटिस आएंगी, क्लासेस आएंगी, सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब बस आपको क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर बताना है। लाइव चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए, वहाँ पे आप अपना कमेंट करते रहिएगा। मैं नाम नहीं ले पाऊँगा और ना ही किसी के मैसेज का रिप्लाई दे पाऊँगा, क्योंकि अगर ये करूँगा तो क्लास लंबी हो जाएगी। सो अब कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगा और आंसर आप लोग करते रहिएगा, देखते रहिएगा। और या फिर आप एक कॉपी ले लीजिए और क्वेश्चन और आंसर नोट करते रहिए। लैंग्वेज का इशू मत करिएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप दोगे तो वहाँ पे आपको दोनों ही तरह के लैंग्वेज देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? तो इनका नाम है इप्सन, ठीक है। क्या नाम है? इप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए हम किस एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं? क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वो वेब ब्राउज़र है, क्या वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है? तो इजी क्वेश्चन है। वेब ब्राउज़र से हम खोलते हैं और देन हम यहाँ पे इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, टेलनेट का तात्पर्य क्या है? टेलनेट का तात्पर्य क्या है आपको बताना है। तो टेलनेट जो है एक टेलीटाइप नेटवर्क है। क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है? युक्ति युक्त, इसमें एंड, और एंड नॉट, ये बी, सी एंड डी, ये ऑप्शंस जो हैं ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन में ये सब यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये जो ऐड है ना, ये यूज़ नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ पे आप इस तरह से भी आप यहाँ पे देखिए, मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया कि ये एंड, नॉट, और ये तीनों ही आपको बूलियन एक्सप्रेशन में मिल जाएंगे। तीनों ही यहाँ पे सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, बट ये ऐड जो है यूज़ नहीं होता। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने आपको बताना है, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो यहाँ पे प्राथमिक कुंजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचलन तंत्र DOS कमांड है? मतलब डॉस कमांड इसमें से कौन सी है, आपको ये बताना है। तो लिस्ट, डुप्लीकेट और चेंज, ये तीनों ही डॉस कमांड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट की बात करें तो ये फॉर्मेट जो है एक डॉस कमांड है। नेक्स्ट आपको बताना है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है? तो वो जो क्रमादेश होता है वो रैम पर हमारा अटक जाता है, रैम पर लोड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है मतलब सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, ओके। इसमें से सेकेंडरी मेमोरी नहीं है जो आपको वो बताना है। सो यहाँ पे जो रैम है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ना कि सेकेंडरी, ठीक है। रैम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, ना कि सेकेंडरी। तो रैम इज़ द राइट आंसर।
कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसलिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको इंग्लिश में ही लेकर आता। और अभी आप ये कर लीजिए, आपको यहाँ से भी बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। तो लैंग्वेज का इशू मत करिए और थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, कोऑपरेट कर लीजिए हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि यार कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। कंटेंट बनाओ फिर उसके बाद वीडियो बनाओ और बोलो, बहुत मेहनत लगती है। सो आप लोग इसको सपोर्ट करिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ रिस्पांस आ रहा है, तो हमको और मेहनत करनी चाहिए और अच्छे से वीडियो और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करना चाहिए, राइट। अभी तक जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया पूरी शिद्दत से प्रोवाइड किया और आगे भी करते रहेंगे। बस आप लोग का प्यार बना रहना चाहिए। और यहाँ पे जो भी आप लोग, आपका जो भी रिव्यू है, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छी बोलिए, नहीं अच्छी लग रही है तो वो भी बोलिए, जो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम वो बताइए, ठीक है। सच्चाई में विश्वास रखते हैं और इसी में भरोसा रखते हैं कि जो चीज़ है वही हमको पता चले तो हम उसमें इम्प्रूवमेंट करें। इम्प्रूवमेंट सभी को करना चाहिए और यही आप लोग अपनी ज़िंदगी में भी लागू रखिएगा, ठीक है। सो कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां जो होती हैं किस कारण होती हैं? ये होती है क्रमादेश त्रुटियां के कारण, ठीक है। MS एक्सेल में निम्न में कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे मैक्स का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है सन लैब। सन लैब की बात करें तो सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अभिगमन बिंदु का। नेक्स्ट आपके सामने है निम्नलिखित में से लीफो बाद में आओ पहले जाओ संरचना बताइए। तो ये होगा पंक्ति, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस आपको अटपटे लग रहे होंगे बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। और एक बात बता दूं, इससे पहले भी मैंने जो क्लासेस करवाई हैं वहाँ से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग बताया है और कंप्यूटर से रिलेटेड बताया है, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो बताया है। सो वो सारी क्लासेस भी आप करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, डेफिनेटली उनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो सारी क्लासेस आप अगर कर लेते हैं तो जिन्होंने किया उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। और ये जो आप क्लास कर रहे हो ये एक्स्ट्रा जो पॉलिश होती है ना, एक अच्छे तरीके से, मतलब बेसिक लेवल तो हो चुका है, ये बेसिक से 1 लेवल प्लस वाले क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, ठीक है। सो एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर की सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो ये होता है शेल खाता, ठीक है। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो ये HTML में जो टैग यूज़ होते हैं ये इसमें जो है आपका ये वाला जो है ना कोणीय कोष्ठक, ये जो एंकल ब्रैकेट्स होते हैं ये यूज़ होते हैं HTML टैग में। अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आई थिंक सो कि आपने की होगी, कंप्यूटर आपके में रहा होगा 10th में या 12th में। सो वहाँ पे आपको HTML टैग ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। सो वो ब्रैकेट्स जो हैं वो एंकल ब्रैकेट्स होते हैं कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, निजी कंप्यूटरों को की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? तो कचरे को कहते हैं ई कचरा, ठीक है। अब इंटरनेट से आया है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ई कचरा ही उसे बोलेंगे, है ना। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो ये होती है लोगो, ठीक है। लोगो से ही जो, अब लोगो मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि आपका हमारे चैनल का लोगो आपको ऐसे दिखता है 24/7 CA जोन करके, है ना। ये लोगो हमारा है ऐसे करके, तो लोगो अलग अलग होता है, राइट। एप्पल बना है आईपैड वाले में, है ना। ये लोगो की बात करें तो लोगो से ही आप बहुत ही इजीली पहचान जाते हो कि ये लोगो मैसेजिंग का है, ये लोगो क्रोम का है, ये लोगो वेब ब्राउज़र है, ये लोगो FB का है, ये लोगो फोल्डर का है, ये लोगो PDF फाइल का है, या ये लोगो वर्ड फाइल का है, ठीक है। नेक्स्ट है 1 निबल कितने बिटों के बराबर होता है? मतलब आपको बताना है 1 निबल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स। तो 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछा जाता है। 1 निबल इज इक्वल्स टू
4 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी विस्तृत पर्ण स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। तो जो प्रथम कोष्ठिका का पता जो होता है, मतलब फर्स्ट सेल जो होता है वो होता है A1 सेल। ऐसे ऐसे सेल बने होते हैं। ठीक है, इसमें जो ये फर्स्ट सेल होता है उसको हम बोलते हैं A1 सेल। क्या बोलते हैं? A1 सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आपको बताना है DBMS की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा DBMS है? DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नोट कर लीजिए, DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पे बताना है निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। तो जो MS Access है, MS Access 2 होते हैं, MS Excel एंड MS Access। ठीक है, तो जो MS Access होता है वो आपका DBMS एक बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब इसमें आप एक ट्रिक याद रखिएगा, VTI माँ। क्या? VTI माँ। ये क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन, ये 5 जनरेशन। VTI माँ याद रखना है। अब फुल फॉर्म देखिए, V इज़ फॉर, T इज़ फॉर, I इज़ फॉर, M इज़ फॉर एंड A इज़ फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये जो V है ना आपका, ये स्टैंड करता है वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब की थी। सेकंड T है, T इज़ फॉर ट्रांजिस्टर एंड I इज़ फॉर M इज़ फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स एंड I इज़ फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, एंड A इज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये था। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन थी आपकी ट्रांजिस्टर, I इज़ फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, M इज़ फॉर माइक्रो प्रोसेसर्स एंड A इज़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कुछ था, इस तरह से आप याद कर सकते हो VTI माँ। इसमें पूछा है चौथा, तो चौथा हमारा माइक्रो प्रोसेसर्स, मतलब आपका जो है D वाला आंसर सही हो जाएगा, सूक्ष्म संधारित्रों का। ठीक है, सूक्ष्म संधारित्रों का। इसमें आप इंग्लिश में देखोगे तो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल जो था वो था आपका 1955 से 1964 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? ठीक है, तो विंडोज़ 7 था या था क्या, लेकिन अभी तो सबके में विंडोज़ 10 ही पड़ा है। आपके में कौन सा विंडोज़ पड़ा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो विंडोज़ 7 जो है इसमें कितने फ़ॉन्ट वहाँ पे पाए गए थे भारतीय भाषाओं के? तो भारतीय भाषाओं के यहाँ पे आपको 49 फ़ॉन्ट्स मिले थे। लैन का पूरा रूप क्या है? लैन का जो है आपको फुल फॉर्म बताना है। अब देखिए, हिंदी इंग्लिश में मैंने बोला आपको कि कंप्यूटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये लिखा है लैंड एरिया नेटवर्क, इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा। अब लैंड, ये ला में ए की मात्रा, फिर ऊपर अंगा की बिंदी और डा लिखा है, तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे? LAND। ठीक है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है लैंग्वेज में, थोड़ा बहुत कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे इक्वली है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, हिंदी में भी वही लिखते हैं और इंग्लिश में भी, यही तो तरीका है यार ये एग्जामिनर का। ठीक है, तो लैन का पूरा रूप जो है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सिमिलरली वैन का देखें, WAN तो वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन वैन। ठीक है, और मैन भी होता है एक MAN, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये सब आप याद रखिएगा, फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से मद का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो इसमें जो मॉडेम है, मॉडेम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। बाकी कंप्यूटर इंटरफेस कार्ड और केबल का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस जो है विलियम इंग्लिश ने बनाया था। विलियम इंग्लिश ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोग्रामिंग होती है, आप वहाँ पे कोडिंग लिखते हो और उसमें कुछ जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बार बार अगर आप उसको यूज़ करते हो तो क्या कहते हो? सभी लोग अगर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। लूपिंग, इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा आपने, उसमें ऐसे करके आता है।
ठीक है। आप एक बार कुछ शूट कर लो, वो शूट होने के बाद बार बार रिपीट होता रहता है, वो लूपिंग है ना, तो बार बार जो यूज़ हो रहा है ना, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, कहाँ जाएगा, 8 बनाता रहेगा बस, दैट इज़ लूपिंग। सो यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे HR जो है, ठीक है, ये जो एक एंकर टैग है, ये टैग हम यूज़ करते हैं किस लिए? हॉरिजेंटल लाइन खींचने के लिए। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल रूल जो HR, जैसे प्रोग्रामिंग HR जब हम वो करते हैं HTML की प्रोग्रामिंग, और उसमें अगर हम HR ये यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी लाइन ड्रॉ हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हॉरिजेंटल रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म तो पहले भी बता रखा है, एक बार फिर से आप ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। और इंटरनेट पेज जो तैयार होता है तो वो HTML कोडिंग होती है, उससे वहाँ पे तैयार होता है, ठीक है। इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ईजी है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो किसी कंप्यूटर का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वो होता है आपका CPU, ठीक है। CPU इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बोले तो CPU का फुल फॉर्म या CPU का पूरा रूप क्या होता है? ठीक है, आप देख सकते हो ऑप्शन भी ऐसे लिखा है, सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में भी यही लिखा रहेगा, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, CENTRAL ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो CPU का कौन सा भाग यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम के अनुदेश होते हैं, ठीक है, उनका निष्पादन, चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो मतलब ऑल्दो यहाँ पे क्वेश्चन से ही अगर मैं बता दूँ, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दिख रहा है कि चयन, निर्वाचन और मॉनिटर, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल से मतलब साउंड आ रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, CPU में कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो है वो है आपका, CPU का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? मतलब CPU की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो MHz, ठीक है, MHz याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जा सकता है? MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी की प्रयोग करके किया जा सकता है? मतलब MS वर्ड में आप कौन सी की यूज़ करके पता कर सकते हो कि यहाँ पे लाइन है या पैराग्राफ है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, कंट्रोल की प्रेस करके आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे लाइन है या पैराग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, विषम का आपको चयन करना है, मतलब कि यहाँ पे जो ऑड है आपको वो बताना है। तो फ्लॉपी डिस्क, DVD एंड हार्ड डिस्क। तो इसमें जो है आपको ऑड बताना है, तो इसमें रोम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम, और रीड ओनली मेमोरी होता है आपका रोम। तो रोम जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या अर्थ है? सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है कंप्यूटर के संदर्भ में आपको बताना है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, राइट। सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं और उन लैंग्वेजेस से बन के उस सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, जिससे वो सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन फ्रेंडली नेचर का हो जाता है, और ऐसे उसमें कोडिंग की जाती है ताकि बच्चा भी वहाँ पे उसको यूज़ कर सके इजीली। वहाँ पे एड्स लगाए जाते हैं, ग्राफिक्स लगाई जाती हैं, जिससे वहाँ पे सब कुछ समझ में आता है।
सो कंप्यूटर प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो क्या है? जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई तरीके से, मॉडर्न तरीके से यहाँ पे सामने आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पे जो MS DOS है, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, यार आप सभी को पता है ना, तो MS DOS आपको दिख रहा है, तो MS यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे भी आपको ऑड बताना है सबसे अलग कौन सा है, तो SS, यूनिक्स, MS DOS या विंडोज़ 98। सो इसमें अलग की बात करें तो सबसे अलग यहाँ पे है एक्सेस। एसएस जो है ये सबसे अलग है, बाकी ये दोनों विंडोज़ हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये दोनों जो है विंडोज़। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आपका है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो ब्लेस पास्कल ने। कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो सही आंसर है आपका डाटा मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें तो चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज ने यहाँ पे वैश्लेषिक इंजन यहाँ पे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। जो चार्ल्स बेबेज हैं, इन्होंने वैश्लेषिक इंजन, जिसे एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, इसका ये मशीन बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम। तो कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है एक्चुअली, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आईसी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो एकीकृत परिपथ। ठीक है, एकीकृत परिपथ यहाँ पे आईसी का फुल फॉर्म होता है। इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन था? तो अंकीय कंप्यूटर पहला जो था इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर, ये था हमारा ENIAC। ठीक है, ENIAC, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो मैंने आपको बताया पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसमें क्या था? वॉल्व था, वैकम या वॉल्व हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो गाइज अभी यहाँ पे वीडियो आपकी ऑलमोस्ट 22 मिनट की हो चुकी है। आई होप सो ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। एक बार इनको रिवाइज करिए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी जो बचा है अभी नेक्स्ट क्लास में आपको करवा देंगे। और इस क्लास को जो भी यहाँ पे आपने मतलब पढ़ा है उसमें रिवाइज़ ज़रूर करिए, क्योंकि रिवाइज़ करेंगे तभी आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यार, देखो कि एक बार में समझ में नहीं आती हैं। जब आप उसको दोबारा पढ़ते हो तब आपको वहाँ पे वो चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे थी। बाकी क्लास कैसी लगी रिव्यूज़ ज़रूर देना, अच्छी लगी तो भी और ख़राब लगी तो भी। जैसा होगा ज़रूर बताना, अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन रिस्पॉन्स ज़रूर करिएगा। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, वो सारी चीज़ें ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई हैं। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बस मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। खुद भी पढ़िए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो बुक लाएं उसको रखिए मत। मेरे को दिख रही है यहाँ से कि आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक आपने जो है अलमारी में पैक करके रख दी है, तो उसको वहाँ से उठाइए, पढ़िए उसको, तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, पढ़ने से सब कुछ होता है। जय हिंद, जय भारत।